लास्ट ईयर मानसून हमने एंजॉय किया था नागालैंड में। खुनुमा एशियाज फास्ट ग्रीन विलेज में हाइकिंग, बारिश से भीगा हुआ दीमापुर शहर में घूमना एंड अबव ऑल जुको वैली में ट्रेकिंग। And this year we are inside our houses because of the pandemic COVID-19. प्रॉब्लम सिर्फ कोविड-19 का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने एडवांस में ट्रैवल बुकिंग करके रख दिया था। जैसे मेरे इस साल का 4 एडवांस ट्रैवल बुकिंग था, जिनमें से 2 फ्लाइट टिकट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो थर्ड पार्टी साइट के थ्रू से मैंने वो फ्लाइट बुकिंग किया था, they are not refunding my money. इनमें से एक है www.ismytrip.com। ismytrip से मैंने कोलकाता टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कोलकाता का राउंड ट्रिप बुक किया था with their insurance policy. And according to their insurance policy, I should get 100% refund if I cancel my flight tickets before 48 hours of departure. 25 मई को मेरा फ्लाइट था और मैंने बहुत पहले से ही उन लोगों को ईमेल ट्वीट में कर रहा था कि प्लीज कैंसिल माई फ्लाइट टिकट्स एंड प्लीज रिफंड मी। ईमेल और ट्वीट इसलिए कर रहा था बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग माई कॉल्स। और अब यकीन नहीं करोगे, टिल डेट मुझे 1 पैसा भी रिफंड नहीं मिला। इंश्योरेंस के तौर पे मैंने इज़माई ट्रिप को 3000 रुपए पे किया था, लगभग 3000 रुपए, 2996 रुपीज ऐसा कुछ कीमत था इंश्योरेंस का। और इज़माई ट्रिप अपना फेसबुक पेज, वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि 100% रिफंड, फुल रिफंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, नो कैंसिलेशन चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मुझे अभी तक इज़माई ट्रिप के साइट से कोई भी रिफंड नहीं मिला है। और सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है। और अगर आप YouTube या Facebook में चेक करोगे तो आपको ऐसा बहुत सारे रिव्यूज एंड वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। मेरे केस में मैंने जब 1000 ईमेल एंड ट्वीट करके मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनके तरफ से, तब मैंने क्या किया, मैंने उनको बता दिया कि देखो अगर आप मुझे रिफंड नहीं करोगे तो मैं कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करूंगा आपके अगेंस्ट में। और मैंने क्या भी, मैंने एक्चुअली पहले फेसबुक ग्रुप में मेरा जो रिव्यूज है उनके बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसका एक पोस्ट किया मैंने। और जब उनको पता चला कि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं तो उनके तरफ से मुझे एक कॉल आया और मुझे उन्होंने बताया कि देखिए आपको हम लोग अभी जो अपना जो इंश्योरेंस का जो पेमेंट आपने किया था 3000 रुपए, वो अभी के अभी हम आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन फ्लाइट टिकट अभी हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। जब फ्लाइट कंपनी हमें रिफंड करेगा तभी हम आपको रिफंड कर पाएंगे। तो भाई साहब ये क्या कोई जोक चल रहा है क्या? अगर मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है और अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा हूं और कल मुझे अगर कुछ हो जाता है, मेरा मौत हो जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आके अगर मेरे फैमिली को कहेगा कि मैं आपको सम इंश्योरेंस तो नहीं दे पाऊंगा, जो प्रीमियम आप लोगों ने पे किया था वो आपको मैं रिफंड कर दूंगा, तो चलेगा क्या? ये तो एक तरह का स्कैम हो गया है ना? तो मैंने कंज्यूमर फोरम में एक केस फाइल कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है उसका रिजल्ट। अभी तक मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्वेंट क्या है। अगर आप भी मेरे जैसे सिचुएशन में हो तो आप एक काम कर सकते हो, पहले तो आपने जिस थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट बुकिंग किया था उनको पहले ईमेल करो या फिर ट्वीट करो या फिर फेसबुक में कांटेक्ट करो या फिर कॉल करो, जो भी करना है करो। कांटेक्ट करके उनको बताओ कि प्लीज मुझे आप रिफंड करो। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर उन्होंने रिफंड करने से मना कर दिया है, अभी तो ऐसा चल रहा है कि क्रेडिट दे रहा है, मतलब कि पकड़ लीजिए आप 10,000 रुपए का टिकट खरीदे थे तो आपको 10,000 रुपए का क्रेडिट, बहुत सारे कंपनीज ऐसा है कि क्रेडिट दे रहा है, मतलब कि उस अमाउंट को आप बाद में कभी आप यूज कर पाओगे। तो अभी तो कोविड-19 के बाद ऐसा होना है कि फ्लाइट का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब कि 100% श्योर है, आप पकड़ लो। मतलब कि अभी कोलकाता टू दिल्ली या दिल्ली टू बैंगलोर का अगर फ्लाइट टिकट पकड़ लो आप 3000 रुपए चल रहा है, तो आफ्टर कोविड-19 ये 6000 रुपए या 9000 रुपीज तो हो ही जाएगा, क्योंकि फ्लाइट कंपनी लॉस में चल रहा है ना, तो उस लॉस को तो कॉम्पेंसेट करेगा वो लोग। तो आपका जो क्रेडिट में जो बैलेंस रहेगा वो आप कैसे इस्तेमाल करोगे? मतलब कि 10,000 रुपए का आपने जो फ्लाइट टिकट अभी खरीदा है वो तो रेट कल तो 20,000 हो जाएगा, तो उसका क्या फायदा? तो आप एक काम कर सकते हो, आप कंज्यूमर फोरम में एक केस फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम का जो वेबसाइट है और उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज आप चेक कर लो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंज्यूमर फोरम में कॉल लगाना है और उनको बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है। आफ्टर दैट दे विल गाइड यू एवरीथिंग एंड जस्ट फॉलो देयर स्टेप्स। सेकेंड ऑप्शन ये है, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम का जो जड़ से जो इलाज कहता है वो ये है, आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट बुकिंग ही मत करो। स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट, वीगो, ऐसा कुछ एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है जिसके थ्रू से आप फ्लाइट रेट कंपेयर करके आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो।
तो स्काई स्कैनर में आप क्या कर सकते हो, आप पहले अपना डिटेल्स डालो कि कहां से कहां आपको जाना है, कौन से डेट में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिल्ली टू कोची एंड कोची टू दिल्ली मैंने एक राउंड ट्रिप का डिटेल्स डाला है। तो स्काई स्कैनर चेक करके आपको बता देगा कौन सा फ्लाइट कंपनी और कौन सा वेबसाइट आपको सबसे कम कीमत में टिकट दे रहा है। तो आप अभी एक काम करना, आप चेक कर लो कि कौन सा फ्लाइट सबसे कम कीमत में आ रहा है। जैसे इस वीडियो में एयर एशिया का फ्लाइट सबसे कम कीमत में आ रहा है। तो आप एक काम करो, आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट जो स्काई स्कैनर रिकमेंड कर रहा है उसके थ्रू से टिकट ना खरीद के आप डायरेक्ट एयर एशिया के वेबसाइट में चले जाओ और अपना डिटेल्स डाल दो, डेस्टिनेशन एंड जो डेट है वो आप डाल दो। फिर उसके बाद एयर एशिया के वेबसाइट से ही डायरेक्टली फ्लाइट बुकिंग कर लो। इसमें क्या होगा, शायद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट कंपनी के थ्रू से जब आप टिकट खरीदते हो तब क्या होता है कि पेमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है, 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा लगता है। थर्ड पार्टी कंपनीज एक्चुअली बल्क अमाउंट में और कुछ ऑफर्स के थ्रू से डायरेक्ट फ्लाइट कंपनी से टिकट खरीदता है, तो इसलिए वो हमें मतलब कि रिटेल कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन फ्लाइट कंपनी के थ्रू से हम जब टिकट खरीदते हैं तो हमें ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन इसमें फायदा ये रहता है कि ये बहुत सेफ होता है, क्योंकि कल अगर हम कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं और थर्ड पार्टी वेबसाइट को हम कांटेक्ट करते हैं, जैसे अभी मेरे केस में हो गया है, तो अभी इस माई ट्रिप मुझे बोल रहा है कि फ्लाइट कंपनी के साथ आप कांटेक्ट करो, फ्लाइट कंपनी अगर रिफंड नहीं करेगा तो हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरे पास उनका इंश्योरेंस है फिर भी, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप समझ लो क्या हो सकता है। तो इसमें फायदा ये रहेगा कि बीच में आप और फ्लाइट कंपनी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। अगर कल कोई प्रॉब्लम होता है, पकड़ लो कि कल बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी आपको फ्लाइट टिकट कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट कंपनी को फोन लगाओ और उनको कह दो कि प्लीज आप मेरा फ्लाइट टिकट जो है वो कैंसिल कर दो। बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, एजेंट नहीं है। इसके मतलब ये है कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेफ रहेगा। फ्लाइट कंपनी डायरेक्ट कैंसिल करेगा, आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो पेमेंट आ जाएगा। बीच में कोई भी कन्वीनियंस फीस जो होता है थर्ड पार्टी कंपनीज जो आपसे पे करते हैं, चार्ज करते हैं, वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं तो मेरे फ्यूचर जो बुकिंग है वो तो मैं ऐसे ही करूंगा, डायरेक्टली फ्लाइट कंपनी से करूंगा, क्योंकि इस माई ट्रिप से मुझे बहुत सीख मिल चुका है। अभी इन फ्यूचर ऐसा कोई नुकसान मुझे करना नहीं है। बाकी आप देख लो, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा फायदा हो सकता है आपको। अभी आप समझते हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए तो आप कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो कि नहीं चलो थर्ड पार्टी साइट के थ्रू से हम बुकिंग कर लेते, थोड़ा 1-2 हज़ार का फायदा मिल जाता है, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। एक्चुअली हर साइट खराब नहीं होता है, हर साइट अच्छा भी नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा एंटरटेनिंग नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत इंफॉर्मेटिव था और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। अगर आप भी मेरे जैसे हो, फ्लाइट टिकट बुक करते रहते हो, तो आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।